वेलकम टू भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीजीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आयु सब बढ़िया और बेहतर और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी PYQ से चल रही थी जिसका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था और हिंदी में अगर बोलूं तो अवकलन के अन्य प्रयोग चल रहा था। बाबू आज की वीडियो में 3 या फिर 4 सवाल होंगे क्योंकि सवाल है जो वो क्या बेटा थोड़े से बड़े हैं, इसलिए हम क्या करें केवल 4 या फिर 3 सवाल रखेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हर एक सवाल आपके दिमाग गुर्दे फेफड़े में नहीं छप जाता तब तक मैं आपका साथ भी नहीं छोड़ूंगा। बाबू 2014 में सवाल आया हुआ है, सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है कि फंक्शन है f इज इक्वल टू log cos x है और इसकी जो रेंज में वो क्या है निरंतर वर्धमान है और इस रेंज में वो क्या है निरंतर ह्रासमान है। बाबू निरंतर वर्धमान और ह्रासमान की बात तो बाद में करूंगा। आपको क्या गिवन है? छोटा सा फंक्शन गिवन है। क्या है? फंक्शन है। सर उस फंक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा और आपको जो भी पॉइंट दे रखे इसमें रखने पड़ेंगे। अगर आपका बाबू एफ डैश की जो वैल्यू है पॉजिटिव है तो वो फंक्शन क्या होगा बाबू? सर वर्धमान होगा। क्या होगा? वो फंक्शन वर्धमान होगा। अगर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू बाबू अगर वो सर 0 से छोटी है तो ह्रासमान होगा। आई होप मेरी किसी भी बहन को और किसी भी भाई को इस पॉइंट में तो कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। बाबू अब देखो आपको जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन छाप लो। सर एफ एक्स इज इक्वल टू log और ये हो गया बाबू cos x हो गया। सर एफ डैश निकालू क्या? चलो जी मैंने बोला बाबू log x का क्या होता है? सर 1 अपॉन में x होता है मल्टीप्लाई। सर cos का करूंगा तो क्या जाएगा? सर माइनस का साइन x हो जाएगा। बाबू यहां से माइनस तो ऐसा क्या साइन अपॉन में cos क्या होता है बाबू? सर tan x होता है और ये क्या हो गया? f डैश x हो गया। क्या हो गया? f डैश x हो गया। किसी भी भाई को यहां तक अगर कोई तकलीफ नहीं है तो चुपचाप मुझे आप बता सकते हो, उसके बाद समझाने की जिम्मेदारी आपके इस भाई की है। चलो बाबू अगर ये बात समझ में आई तो इस वाले प्रोग्राम को मैं मिटा दूं क्या? सर मिटा दूं क्या? अगर देखा ना कि कौन मिटाना तो भी मैं मिटा दूंगा। चलो जी बाबू एक बात बताओ मुझे, सर ये क्वाड्रेट है, ये 0 है और यहाँ पे कितना है? पाई बाई 2 है और यहाँ पे कितना बाबू? पाई है और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है और सर यहाँ पे कितना है? 2 पाई है। किसी भी भाई को तकलीफ है क्या? अब सर ये बता दो मुझे, सर tan x है, tan x है किस किस में पॉजिटिव? सर एक तो tan पॉजिटिव इसमें होता है और एक tan पॉजिटिव इसमें होता है। सर इसमें tan क्या होता है? नेगेटिव होता है और इसमें tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहां तक कोई समस्या का नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है ना? चलो जी सर एक बात पूछ लूं क्या? बोलो बेटा। सर आपने कैसे बना दिया ये डायग्राम है, आपको याद रहता है क्या? मैंने बोला नहीं भाई याद रहता नहीं है, याद करना पड़ता है। चलो जी बाबू यहाँ पे 10 था लेकिन अपने इस फंक्शन में गौर से देखो एफ डैश आया है वो कैसा है? सर नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। बाबू क्या है? सर नेगेटिव है। अब बस मुझे ये चेक करना है। सर क्या चेक करना है? ये tan x का है और ये नेगेटिव tan का है तो ये जो साइन दे रखे हैं ना ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। सर आपको कैसे पता चला? बाबू मैं यहां से tan की पॉजिटिव वैल्यू उठाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। चलो अगर यहाँ से नेगेटिव वैल्यू उठाऊंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना? अरे वाह कितनी तगड़ी बात बता दी आपने। बाबू सर ये हो गया नेगेटिव, सर ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया नेगेटिव। बाबू अगर यहां से माइनस उठाऊंगा यानी tan की वैल्यू माइनस और माइनस और माइनस क्या हो गया? सर प्लस, इसलिए हो गया प्लस। तो देखो ये tan का है और ये नेगेटिव tan का है। कोई भाई को तकलीफ नहीं है ना? अब सवाल में चेक करो। सर क्या बोल रखे हैं आपने? पाई बाई 2 से लेकर कहां तक? पाई तक। पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। सर पाई बाई 2 तो ये रहा
और कहां तक है सर, पाई तक है। यानी इस वाले क्वाड्रेट में चेक करो, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक पॉजिटिव या नेगेटिव, सर पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब सर आपने क्या कहा था, मैंने बाबू याद हो तो बात, सर एफ डैश की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, वर्धमान होगा। और एफ डैश एक्स की वैल्यू सर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा बाबू, ह्रासमान होगा। बताओ किसी भी भाई को तकलीफ है क्या, आई होप नहीं होगी बाबू। सर पाई बाई 2 से बाबू ये जो डायग्राम बना है ना सर, ये तो रफ का काम है, लेकिन ये काम क्या है, सफ का है। तो इस वाले डायग्राम को इस फंक्शन के जस्ट नीचे नोट करना है और उसके बाद रामायण क्या लिखनी है, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक फंक्शन क्या है, निरंतर वर्धमान है। क्या है बाबू, निरंतर वर्धमान है। अच्छा सर अब आगे चेक करो, सर 0 से लेकर पाई बाई 2, सर 0 से लेकर पाई बाई 2 में नेगेटिव या पॉजिटिव, सर नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब बाबू क्या बेटा, सर ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान। तो क्या लिखोगे सर, 0 से लेकर पाई बाई 2 में अपना जो फंक्शन है यानी एफ डैश एक्स क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। अतः क्या है, अतः निरंतर ह्रासमान है। अतः निरंतर क्या बाबू, ह्रासमान है। बस ये छोटी सी बात आपको समझनी थी और आई होप ये छोटी सी बात आपको मोटी लग रही होगी, लेकिन ये छोटी सी बात मोटी है इसलिए मोटी लग रही है। चलो जी, आई होप पहला सवाल आपको समझ में आएगा और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप उतावले हो रहे होंगे तो मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं, आप बटन को दबा सकते हो। आई होप बटन को दबा लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे बेटा और 2024 में सवाल आया हुआ है। सवाल को गौर से पढ़ लो। निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इज इक्वल टू, ये फंक्शन क्या है बाबू, वर्धमान है। क्या है, जब भी वो आपको इंटरवल पूछे, क्या पूछे, अंतराल पूछे, तो करना कुछ नहीं बेटा, आपको जो एफ एक्स दे रखा है ना उसका क्या करना है, डेस करना है। और डेस करके बाबू आपको 0 के इक्वल लिखना है और 0 के इक्वल लिख के सर आपको क्या निकालने हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने। क्या निकालने हैं बाबू, क्रांतिक बिंदु। और क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो अगर पॉसिबल है तो। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू ए आ गया, एक्स इज इक्वल टू बी आ गया, ये 2 पॉइंट आ गए बेटा मेरे पास। और यहाँ पे कोई एक बिंदु उठाया और चेक किया, एफ डैश में रख के वो पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, कुछ भी हो। अगर क्रांतिक बिंदु नहीं बनता हो तो आपको डबल डैश निकालना है। डबल डैश निकाल के सर 0 की इक्वल, और 0 इक्वल मतलब क्या होगा सर, वो क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। सर अगर डबल डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो, नेगेटिव आ जाए, क्या जाए, नेगेटिव, तो वो फलन क्या होगा बाबू, वर्धमान होगा। चलो जी, इस सवाल को नहीं समझ में आया तो इसको पढ़ो और इसको सिंप्लीफाई करो। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स हो गया। चलो जी, सर इसका क्या कर देते हैं, आउटलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आउटलाइन। सर आउटलाइन करने के बाद सर फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का आउटलाइन, एक्स का एक्स और सर एक्स का किया तो 1 और वो भी कैसा, नेगेटिव, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में प्लस। सर द्वितीय फलन ऐसा कैसा, द्वितीय फलन ऐसा का ऐसा और पहले का अवकलन, इसका करो अवकलन, पावर आगे और पावर 1 कम। बाबू कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो। सर एक तो e की पावर x कॉमन है, चलो जी कॉमन है, कोई तकलीफ नहीं है। एक सर x भी कॉमन है, चलो भाई। बाबू यहाँ पे क्या बचा सर, माइनस का x बचा। एक्स तो कॉमन ले लिया, x यहाँ पे ले लिया तो माइनस का x बचा। अंदर क्या बचा, एक्स भी बाहर ले लिया, एक्स भी बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। बाबू ये क्या आ गया अपने पास, डेस आ गया। क्या आ गया, डेस। और डेस आने के बाद सर 0 की को लिख देंगे सर ई एक्स और इंटू में एक्स, और ये हो गया एक्स और प्लस का 2 और इज इक्वल टू में 0। बाबू ये वाली वैल्यू तो डायरेक्ट 0, तो अपने पास यहाँ पे क्या गया, एक्स इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल अगर 0 रखूंगा तो एक्स की जो वैल्यू आएगी बाबू कितनी आएगी, पॉजिटिव 2 आएगी। 0 और 2 आ गई ना। सर आपको करना कुछ नहीं बाबू, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। सर यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 2। कोई तकलीफ है किसी भी भाई को, चलो जी बाबू अब यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू उठाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया 3, कितना उठा लिया, 3 उठा लिया, चलो मान लो 3 उठा लो।
बाबू अब इसको 3 को इस डैश में रखो, यहाँ पे रख देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे रख देता हूँ। चलो चेक करो, एफ डैश, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 रख रहा हूँ बाबू। देखो सर यहाँ पे 3 रखो, -3 का स्क्वायर कितना हो गया सर 9, हो कितना हो गया 9। यहाँ पे 3 रखा तो सर माइनस का 3 हो गया। चलो जी सर यहाँ पे रखा तो माइनस का 3 हो गया बाबू, यहाँ पे 3 रखा तो 6 हो गया। अब ये बताओ सर यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, सर ई की पावर माइनस का 3 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में सर यहाँ पे 6 और ये माइनस का। अब बताओ यहाँ पे तो आ गया माइनस का 3 और ये पावर है बेटा, पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, सर नेगेटिव। तो सर ये वाला नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे तो चेक कर लिया नेगेटिव, अब यहाँ पे कोई एक वैल्यू रख दो सर 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2 के बीच में आता है अपने पास 1 आता है, तो 1 रख लो। सर यहाँ पे अगर 1 रखूंगा, चलो इसमें रख देता हूं बेटा 1, यहाँ पे 1 रखूंगा, यानी कि एफ डैश 1 की वैल्यू निकालो। सर यहाँ पे हो गया माइनस का 1, ये हो गया 1 हो गया। चलो जी अंदर कितना बेटा, यहाँ पे सर 1 और यहाँ पे आ गया 2, बाबू सिंप्लीफाई करने पे ये हो गया 1 अपॉन में ई हो गया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 1 हो गया, तो ये क्या आ रहा है पॉजिटिव। चलो जी पॉजिटिव। सर यहाँ पे कोई एक वैल्यू रखो, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर माइनस के इंफिनिटी, मैं ले लेता हूँ माइनस का 1, कितना ले लेता हूँ माइनस का 1 ले लेता हूँ, और इस 1 को यहाँ पे रख दो। सर यहाँ पे रखा तो माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे लगा माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे रखा तो माइनस का, किसका बेटा प्लस का फिर माइनस का, सर प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे 3। तो अपना जो आंसर है इसकी वजह से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सर नेगेटिव आएगा। गुरुजी हमें क्या पूछा है, वर्तमान, वर्तमान का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। बाबू ये जो भी काम है ना किया है ना मैंने, ये सारा काम क्या बेटा रफ का है, ये सारा काम बाबू क्या है रफ का है, इसलिए मैं क्या कर देता हूं इसको मिटा ही देता हूं, वरना तुम कंफ्यूज जाओगे। क्रांति बिंदु निकाला, इनके बीच का नंबर मैंने डैश में रखा, चेक किया पॉजिटिव फिर नेगेटिव। बाबू अब बताओ सर 0 से लेकर 2 के बीच, सर 0 से लेकर 2 के बीच, सर 0 से लेकर 2 के बीच जो नंबर आ रहा है वो क्या है, वर्धमान है। पॉजिटिव का मतलब बाबू क्या है, वर्धमान है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ये नहीं है, ये नहीं, 2 नहीं, 2 0 नहीं, 0 से 2, 2 नहीं सर 0 से 2। बाबू हाँ एक छोटी सी बात बता देता हूं, इस ऑप्शन में मिस्टेक क्या है बाबू, यहाँ पे जो इंटरवल दे रखा है ना उनको ये देना चाहिए, लेकिन हमें तो ऑप्शन बी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। हालांकि आना चाहिए आंसर ये, और आंसर दे रखा है ये, कोई दिक्कत नहीं, इंटरवल का कोई फर्क है और हमें तो ऑप्शन से करना है ना। चलो जी आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बेटा 2017 में सवाल आया, और सवाल को पढ़ लो। एफ एक्स दे रखा है 1 अपॉन में एक्स और एक्स प्लस, बाबू इसका हमें क्या पूछा, उच्चतम मान और निम्नतम मान। सर उच्चतम मान और निम्नतम मान पूछे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे वर्धमान ह्रासमान सीखा ना वही प्रोग्राम है। बाबू आपको कोई फंक्शन दे देगा, उसका करना आपको डैश, डैश करके आपको वहां से क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, यानी कि सर जी क्या निकालना है वहां से, क्रांतिक बिंदु निकालना है। बाबू क्या निकालना है भाई मेरे, सर क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद हमें नंबर लाइन, या तो अगर पॉसिबल है तो नंबर लाइन बनाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसका भी हम बताएंगे। x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कुछ भी एक नंबर उठाओ और एफ डैश में रखो, दे दे पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी चेक कर लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने पे वो मान होगा वो उच्चतम होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने पे वो फंक्शन होगा वर्धमान होगा, यानी कि उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, उच्चतम आएगा। क्या आएगा, उच्चतम। सर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर जाते हैं तो वो क्या आएगा, ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान। तो अपना जो मान आएगा वो क्या होगा, निम्नतम होएगा। चलो जी सर ये कहानी हमें समझ में नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, डबल डैश करेंगे, उसकी वैल्यू चेक करेंगे। डबल डैश सर अगर 0 से बड़ा आता है तो वो फंक्शन क्या होगा, ह्रासमान होगा। ह्रासमान होने का मतलब उसका जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निम्नतम आएगी। अच्छा जी सर अगर डबल डैश की जो वैल्यू है, सर अब डबल डैश की जो वैल्यू है अगर नेगेटिव आ जाती है तो बाबू वो क्या होगा, उसका जो मान होगा उच्चतम होगा। आई होप ये रामायण आपको समझ में आई होगी, और नहीं भी आई हो तो इस सवाल से बाबू मैं इस सवाल को क्या बना दूंगा, सवाल को
हलवा बना दूंगा। चलो जी बाबू, हमें क्या करना है सर, एफ डेस करना है सर, कर देंगे। बाबू ये बताओ 1 का एक्स का जो अवकलन होता है, बताओ इस वाले प्रोग्राम को ऐसे लिखता हूँ क्या, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, वो हो गया 1 में एक्स स्क्वायर, वो भी नेगेटिव। सर एक्स का किया तो 1 हो गया। अच्छा जी सर, इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। चलो जी सर 1 में एक्स स्क्वायर, वो भी नेगेटिव, यहाँ पे आ गया। बाबू इस वाली बात को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा क्या, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस का 1 आएगी। सर यहाँ पे तो कर दिया बाबू, इस वाली बात को मिटा दो क्या, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो। सर बिल्कुल मिटा दो, ये बात तो हमें क्या, दिल दिमाग मुर्दे फेफड़े में बैठा ली है। चलो जी यहाँ पे अपने क्या कह देते हैं, बाउंड्री। सर अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1 और एक आ गया 1 आ गया। चलो जी अभी चेक कर लेंगे बाबू। सर यहां से कोई भी एक नंबर उठा लो, आपके जो मन में है ना प्रोग्राम, कोई भी एक नंबर उठा लो। उठा लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने उठा लिया x इज इक्वल टू 2 उठा लिया, x इज इक्वल टू 2। इस 2 को यहां पे रख दो, एफ डेस में, एफ डेस में रख दो। अब चेक करो कि आंसर नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। सर यहाँ पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है, ये तो 1 है। यहाँ पे रखूंगा 2 का स्क्वायर 4 है, वो सर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। सिंप्लीफाई कर लेंगे सर, नेगेटिव 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पे हो गया 1। बाबू इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना बेटा, 4 और 4 में से 1 गया तो यहाँ पे डिवाइड में तो 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 3। तो यानी आंसर आएगा सर जी इसका पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। सर यहाँ पे कोई एक वैल्यू उठाओ तो बाबू, ये नंबर लाइन ड्रॉ करने में अगर आपको समस्या है तो मैंने इसका दूसरा तरीका यहाँ पे भी लिखवाया था ना, डबल डेश वाला, जो और भी आसान रहेगा। चलो उससे करके देखते हैं, अभी इसको सवाल को उससे करके देखते हैं। तो बाबू आपको क्या करना है, डबल डेश करना है। क्या करना है, डबल डेश करना है। काम वही बाबू, देखो डबल डैश करूंगा तो सर इस वाले प्रोग्राम को, ये बताओ पहले डैश है, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ बात एक ही है क्या, इस वाली बात को इधर देखो अभी भी है। अब मैं मुझे करना है सर डबल डैश करना है। चलो जी सर नेगेटिव तो ऐसा कैसा, सर पावर तो आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। सर 3 हो गई क्या, इसका हो गया 0। सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये डिवाइड में आ गया, इसकी पावर 3 आ गया। चलो जी डबल डेश आ गया। बाबू अब यहाँ पे प्लस और माइनस का रख दो। सर डबल डेश पे 1 की चेक करते हैं। सर 1 रखने पे आंसर नेगेटिव आता है पॉजिटिव, चेक करते हैं। सर 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 की पावर 3। सर आंसर डबल डेश का क्या आ गया, 1 का क्या आ गया सर, पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा आ गया। और 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, इस पे जो फलन का मान होगा वो निम्नतम होगा। अच्छा जी सर निम्नतम होगा। सर 1 रखा है, सर नेगेटिव 1 रखते हैं। सर एफ डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव का 1, यहाँ पे ऊपर है 2। सर यहाँ पे कितना रखूंगा, माइनस का 1 और इसकी पावर करूंगा 3। सर आएगा तो 1 है लेकिन नेगेटिव का आएगा तो माइनस का 2, और वो भी क्या, डबल डैश माइनस का 1 आ गया। तो बाबू डबल डैश की जो वैल्यू आई है, डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, उच्चतम मान होगा। क्या होगा, उच्चतम मान। तो सर हमें मान ज्ञात करना है, निम्नतम उच्चतम। तो निम्नतम तो इस पे होगा यानी कि 1 पे होगा, और उच्चतम होगा इस पे। चलो बाबू अब आपको करना कुछ नहीं है। सर किस पे होगा, निम्नतम 1 पे होगा। ये जो 1 है वो फंक्शन यहाँ पे रख दो। सर यहाँ पे रखेंगे तो 1/1 और यहाँ पे हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया सर, 2 आ गया। कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। सर उच्चतम मान निकालना है तो कितना रखना पड़ेगा बेटा इसमें, सर नेगेटिव का 1 रखना पड़ेगा। सर नेगेटिव का 1 रखा तो बेटा सर माइनस का 1, और यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे भी माइनस का 1। सर कंफ्यूज हो गया सर, माइनस का 1 है बाबू, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 आ गया। डबल डैश नहीं, डैश यार क्या लिख रहा हूँ, डबल डैश कहां से आ गया, ये नेगेटिव का 2 आ गया और ये 2 आ गया। तो उच्चतम और निम्नतम मान पूछे तो आपको क्रांतिक बिंदु तो अब तक वर्तमान ह्रासमान में आपने निकाले हैं। अब ये पॉइंट डबल डैश भी रख दो। सर चेक करो कि वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव आती है एफ डबल डैश की वैल्यू तो निम्नतम उच्चतम होगा, और डबल डैश की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो निम्नतम होगा। अब ये मान उठा के, ये वाले मान उठा के यहाँ पे पॉइंट में रख दो, किसमें, एफ एक्स में। किसमें, एफ एक्स। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल है बाबू,
2015 में सवाल आया हुआ है, सवाल को पढ़ लो। अंतराल दे रखा है, एफ दे रखा है, द्वारा प्रदत्त फलन क्या बोल रहा है? निरपेक्ष, क्या बोल रहा है? निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि ज्ञात करने। बाबू निरपेक्ष का सवाल आई होप सही पहला सवाल है, और पहला ही निरपेक्ष का सवाल आपको कैसे करना है और सर कैसे हम याद रखेंगे मैं आपको बता दूंगा। बाबू सर जब भी निरपेक्ष पूछे तो आपको डैश तो निकालना ही है, तो ये जो फंक्शन दे रखा है आपको क्या निकालना है? उसका डैश निकालना है। क्या निकालना है? डैश निकालना है। लो सर अभी निकाल देते हैं। बाबू डैश किया तो ये हो गया 2x और ये हो गया 4, क्योंकि पावर आ गया, पावर एकम कांस्टेंट 4x का 1 हो गया। सर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है किसके इक्वल लिखूंगा? सर 0 के इक्वल, तो ये होगा 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे होगा 2x इज इक्वल टू में 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। बाबू एक तो जो क्रांतिक बिंदु निरपेक्ष में क्रांतिक बिंदु निकालना चाहिए, एक बिंदु निकले चाहे 2 बिंदु निकले, निकाल ले क्रांतिक बिंदु। और एक का क्या दे रखा है आपको? 1 दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है 1 और एक दे रखी है x की वैल्यू 5। क्या दे रखी है? 5 दे रखी है। क्रांतिक बिंदु और जो अंतराल दे वो अंतराल लिख लो। सर लिखने के बाद हमें क्या करना है बेटा? इन सभी पॉइंट पे एफ की वैल्यू निकालो। चलो निकाल देते हैं सर। यहाँ पे आ गया 1 की निकालते हैं। बाबू किसकी चेक कर रहा हूं मैं? 1 की। चलो जी सर यहाँ पे 1 रखो। बाबू 1 का स्क्वायर कितना हो गया? सर 1 ही होता है। चलो जी ये हो गया 4 और ये हो गया 8। सर यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, तो बाबू कितना हो गया? 9 और माइनस का 4 इज इक्वल टू में 5 हो गया। तो एफ 1 की वैल्यू आ गई ना। चलो जी अब कितने पे चेक करता हूं मैं? 5 पे करता हूं। एफ और यहाँ पे हो गया 5। चलो मैं डाइट कर रहा हूं। 5 का इसका कितना हो गया सर? 25 हो गया माइनस, यहाँ पे 5 रखा तो कितना हो गया? 20 और प्लस का 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। सर 25 में से 20 गए तो 5 और 5 और 8 कितना हो गया? 13। और कितना हो गया बाबू? 13 हो गया। तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई, ये आ गई। सर अब 2 पे, क्योंकि 1 पे चेक कर लिया, 5 पे अब लिखेंगे 2 पे। चलो जी 2 पे चेक करो। बाबू 2 पे यहाँ पे चेक किया तो सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया माइनस, यहाँ पे 2 रखा तो सर हो गया 8 प्लस का 8। बाबू 8 में से 8 गया तो कितना गया? 0 और यहाँ पे कितना गया? 4 आ गया। तो ये आ गई वैल्यू 4। अब वो क्या पूछा है? निरपेक्ष उच्चतम। क्या पूछा है? निरपेक्ष उच्चतम। बाबू ये देखो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? सर सबसे बड़ा है 13। कितना है? 13। तो क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर क्या होगा? x इज इक्वल टू 5 पर क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम होगा। क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम। अब सर सबसे छोटा कौन सा इनमें? सर 4 और किसने? 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा? पर निरपेक्ष से निम्नतम। निरपेक्ष क्या होगा? निम्नतम होगा। निरपेक्ष से निम्नतम होगा। आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया। निरपेक्ष में सर क्रांतिक बिंदु निकालने हैं और जो 2 पॉइंट रखे वो पॉइंट निकालने हैं और आपको फंक्शन में रखना है और मान यहाँ पे उठाओ और रखो, कौन सा छोटा है वो उच्च निम्नतम, जो बड़ा है वो उच्चतम। आई होप ये सवाल समझ में आया। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।